तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं नए सेशन के साथ। आप बने हुए हैं हमारे साथ स्टडी पास 24/7 के साथ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो आपका होने वाला है नोबेल प्राइज़ पे। हम बात करें नोबेल प्राइज़ नोबेल प्राइज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और आप बने हुए हैं हमारे साथ। अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। करंट के सारे टॉपिक जो अक्सर आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जहाँ से पक्के नंबर आपके 1 से 2 नंबर बनते हैं, उस पर मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग सेक्शन को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो टॉपिक हमारा है कि नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो हम आज बात करने वाले नोबेल प्राइज़ की इतिहास से लेकर नोबेल प्राइज़ 2021 की हम बात करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में, क्योंकि नोबेल प्राइज़ 2021 से जितने भी क्षेत्रों से नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, किसी एक क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे बात करता हूँ नोबेल प्राइज़ की दोस्तों। नोबेल प्राइज़ आप लोग देख सकते हैं। नोबेल प्राइज़ के इतिहास में अगर मैं जाऊँ तो नोबेल प्राइज़ के इतिहास में अगर मैं जाऊँ तो नोबेल प्राइज़ के इतिहास की बात मैं कर लूँ तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में दोस्तों 91 में आपका जो है नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया था। और ये शुरू जो किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में शुरू किया गया, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों याद रखने वाली बात ये है कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत जो है वो 1901 में की गई थी। आगे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ नोबेल प्राइज़ के कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है आपका। और जो उत्कृष्ट योगदान होता है, सर्वोच्च उत्कृष्ट योगदान जो है पूरे विश्व में होता है, उन्हें ये प्राइज़ दिया जाता है। तो मैं आगे बात कर रहा हूँ दोस्तों आपका इस प्राइज़ की और डिटेल की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस प्राइज़ के बारे में बात करें, इस पुरस्कार के बारे में बात करूँ तो इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख रुपए डॉलर आपका जो है राशि दी जाती है। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार या फिर ये प्राइज़ शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 355 दोस्तों 355 आविष्कार किए थे। 355 से अधिक आविष्कार किए थे, जिनमें उनका मेन आविष्कार जो था वो डायनामाइट का आविष्कार था, जो कि 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1867 में दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को या संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे आगे दोस्तों मैं बात कर लूँ अगर नोबेल प्राइज़ के और डिटेल की, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा था, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में। दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1968 में या 1968 में आपका शुरू किया गया था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी टूनेट के और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक या अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 1901 में पहली बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा,
दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। एक तो थे रेड क्रॉस के संस्थापक जिनका नाम था हेनरी ट्यूनेंट, और दूसरे थे फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक आदेश फेरिर पैसीजे। इन्हें संयुक्त रूप से जो है अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में 1901 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो दोस्तों आपका अगला टॉपिक जो बनने वाला है, मैं आपसे बात करूंगा कि भारत में नोबेल प्राइज़ की क्या स्थिति रही है और भारत में प्रथम नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था। तो मैं भारत में प्रथम नोबेल प्राइज़ की बात कर लूँ तो सबसे पहला जो है नोबेल प्राइज़ दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय होने के नाते प्रथम भारतीय हो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1903 में 1913 में इन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो कि 1913 में दिया गया था। अब मैं बात करूँ सी वी रमन की दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में सी वी रमन को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों सी वी रमन को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। और मैं बात कर लूँ दोस्तों प्रकाश, इनके योगदान क्या थे, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर इनके कार्य तथा रमण प्रभाव की खोज के कारण इन्हें दिया गया था। तो आगे की बात मैं कर लूँ दोस्तों कि हरगोविंद खुराना की मैं बात कर लूँ तो हरगोविंद खुराना को भी दोस्तों आपका चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन विश्लेषण में इनके कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आगे भी दोस्तों मैं बात कर लूँ, अगर चौथे नंबर पर बात करूँ तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा जी को 1979 में इन्हें दिया गया था। मानवीय कार्य के लिए दिया गया था, जो कि मदर टेरेसा को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। और आगे मैं बात करूँ दोस्तों तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों दूसरा भारतीय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें 1983 में दिया गया था। इनका जो योगदान रहा है वो सितारों और संरचना और विकास पर इनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इन्हें दिया गया था। दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था, जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों इनको दिया गया था। 1983 में दिया गया था। मैं आगे की बात कर लूँ अमर्त्य सेन की, तो आर्थिक विज्ञान 1998 में इन्हें दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के योगदान के लिए इन्हें दिया गया था। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के योगदान में अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 1998 में दिया गया था। दोस्तों ये याद करने योग्य है, इन्हें पूछा जा सकता है। मैं बात कर लूँ दोस्तों, अगर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में जो दिया गया था भारत के खाते में आया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में, तो वेंकटरमन राधाकृष्णन जी को आया था, जो कि रसायन के क्षेत्र में था। और इनका जो योगदान रहा है दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं कि राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए इन्हें दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो 8वें व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में 2014 में इन्हें दिया गया था। और इनका जो कार्य था, सराहनीय कार्य था, उसके लिए इन्हें दिया गया था। और इनका ये कार्य था कि बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षण अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दोस्तों अभिजीत बनर्जी, मैं बात करूँ अभिजीत बनर्जी की दोस्तों, जो कि आर्थिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के रूप में इन्हें दिया गया था। आर्थिक विज्ञान के रूप में 2019 में इन्हें दिया गया था। तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए इनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए इन्हें दिया गया था। प्रयोगात्मक योगदान इन्होंने दिया था। और इन्हें आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। अभिजीत बनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में इन्हें दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार 2021 में बात कर लूँ दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2021 की, तो नोबेल प्राइज़ 2021 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आपका जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार जो दिया गया था वो दिया गया था अमेरिका के अर्डम पटापोटियन को दिया गया था दोस्तों। अमेरिकी वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे ये,
और दूसरे जो थे वे डेविड जूलियस थे, ये भी अमेरिका के थे। इनको संयुक्त रूप से जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र में संयुक्त रूप से योगदान के लिए इन्हें संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया था। तो मैं बात कर दूँ चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों, ये पहला 2021 का है, 2021 का है, जो दोस्तों पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, अर्डम पटापोटियन, ठीक है, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और डेविड जूलियस जो अमेरिका के थे, इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था। तो इनके कार्य क्षेत्र की मैं बात कर लूँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र इनका एक था आपका तापमान, उष्मा और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स खोज के लिए इन्हें दिया गया था। आणविक आधार पर हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को महसूस करने वाली हमारी क्षमता के लिए गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल को समझाया था इन्होंने। तो इन्हें इस महान कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ इस बार 2021 का दिया गया था। अगली की बात कर लूँ मैं दोस्तों, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो भौतिक के क्षेत्र में जो दिया गया था वो क्लास हैसलमैन को दिया गया था, जो कि जर्मनी के थे, और सिकुरो मानेवे को दिया गया था, जो अमेरिका के थे, और जियोर्जियो पेरिसिक को दिया गया था, जो कि इटली के थे। 3 लोगों को दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो क्लास हैसलमैन को, जर्मनी के रहने वाले हैं जो, और सिकुरो मानेवे को, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और जियोर्जियो को दिया गया था जियोर्जियो पेरिसिक को, जो कि इटली के थे। उन्हें संयुक्त रूप से इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। और इनका योगदान जो था दोस्तों क्या था, तो इनका योगदान जो जिसके लिए इन्हें दिया गया था, उनका योगदान जो था वो जटिल फिजिकल सिस्टम विकसित कर दिया, ठीक है, जिसके आधार पर धरती की जलवायु और एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके क्षेत्र में इन्हें, भौतिक के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। क्लार्क हैसलमैन को दिया गया था, जो कि जर्मनी के थे, या सिकुरो मानेवे को दिया गया था, जो अमेरिका के थे, और जियोर्जियो पेरिसिक को दिया गया था, जो कि इटली के थे। संयुक्त रूप से इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और मैं रसायन विज्ञान की बात करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो दिया गया था, इसको दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। और रसायन के क्षेत्र का जो दोस्तों अगला वीडियो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो अगला वीडियो जो होने वाला है आपका, सॉरी सेट वाले, हाँ, तो दोस्तों अगला वीडियो आपका होने वाला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, जो 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जो डेविड डब्ल्यूसी क्रॉस मैकमिलन स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, और बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्हें संयुक्त रूप से इन्हें रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और इनका योगदान जो था दोस्तों, वो था जो एसीमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में आणविक निर्माण के लिए एक नवीन उपकरण विकसित किया, जिनमें ऑर्गेनिक कैटालिसिस के विकास उत्प्रेरक की खोज की, ठीक है दोस्तों। तो इस क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में दिया गया। साहित्य के क्षेत्र की बात कर लूँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाही, जो कि इंग्लैंड शरणार्थी हैं, ये दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये दोस्तों आपका मोस्ट होने वाला है, क्योंकि ये साहित्य के क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। और एक और इसमें होगा कि इन्हें किस कृति के लिए पुरस्कार दिए गए, तो उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृति और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के
अपने अधिकार के प्रवेश के लिए इन्हें दिया गया था। तो दोस्तों ये डेविस को दिया गया था, उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाही को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड शरणार्थी हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों अगले अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो है डेविड कार्ड अमेरिका के हैं, जो कि गुइडो W.M. बेल जो कि अमेरिका के हैं, और जोशुआ डी एग्रिस्ट जो कि अमेरिका के। तो तीनों अमेरिका के ही संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और इनके कार्य की बात कर लो तो इनके अपेक्षित प्रयोगों तथा कथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने के कारण इन्हें दिया गया है। अगले टॉपिक की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो आपका होने वाला है शांति के क्षेत्र में मोस्ट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार पूछा जा सकता है, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो मैं बात कर रहा हूँ शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में जो है दमित्री मुराटोव को दिया गया है, जो कि रूस के हैं, और मारिया रसा को दिया गया है, जो फिलीपींस के पत्रकार हैं। इन्हें दो लोगों को पत्रकारिता के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है दोस्तों, जो कि मोस्ट होने वाला है आपका। और फिलीपींस और रूस में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, इनकी साहसी लड़ाई के लिए इन्हें दिया गया था। तो इनकी साहसी लड़ाई के लिए इन्हें दिया गया है दोस्तों। फिलीपींस और रूस में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनकी साहसी लड़ाई के लिए इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से टॉपिक ख़त्म हो गया। हमने बात की नोबेल प्राइज़ के इतिहास की। नोबेल प्राइज़ प्रथम भारतीय को दिया गया था, और जितने भारतीय दिए गए उसको मैंने लिस्ट में आपको बताया था। और आगे भी मैं बात करूँगा कि जो जितने भी करंट बनने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें मैं आगे वीडियो में लाता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, स्टडी फॉर 24/7 को। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं आपको करंट बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और दिल से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।